साथियों राधे राधे। और आज मैं एक बहुत नए तरीके की बरसाने की एक कहानी को लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। अगर वो अच्छी लगे तो राधे राधे लिखकर और चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक कमेंट कर मेरा प्रोत्साहन करिएगा। मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ जिससे कि ज़्यादा समय आपका ना जाए। एक बार की बात है कि बरसाना में फूल सखी नाम का एक मुस्लिम हुआ करता था। वो था तो मुस्लिम, फिर भी उसकी राधा रानी में अपार श्रद्धा थी। और तो और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम भी उसने राधा रखा था। फूल सखी सारंगी बजाने का काम करता था। कोई भी उत्सव हो तो वो सारंगी बजाता और उसकी बेटी राधा उसकी धुनों पर नृत्य करा करती थी। इसी तरह देखते ही देखते उसकी बेटी राधा बड़ी हो गई और उसके विवाह का वक्त आ पहुंचा। राधा रानी की कृपा से उसने अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। लेकिन अपनी बेटी के चले जाने के बाद वो निराश सा रहने लगा, क्योंकि वो राधा रानी के भजनों पर सारंगी बजाया करता था और उसकी बेटी राधा नृत्य किया करती थी और इन्हीं सब से उसका जीवन गुजारा करता था। लेकिन अब नृत्य करने वाली राधा तो ससुराल चली गई थी, इसलिए उसका सारंगी बजाने का भी मन नहीं करता था। एक दिन रात को, पूर्णिमा के दिन, वो बहुत ही निराश अवस्था में राधा रानी को याद कर रहा था और कह रहा था, हे लाडी, अब तो तेरा भजन भी नहीं होता, मेरी सारंगी की धुन पर अब कौन नाचेगा। तभी उसने अचानक अपनी सारंगी उठा ली और बड़े ही भाव से राधा रानी का भजन करते हुए मुख से राधा राधा निरंतर निकल रहा था। भला किशोरी जी को कोई इतने भाव से पुकारे और वे ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। सखी सारंगी को बजाने लगा। वो उसी धुन में इतना डूब गया कि उसे कुछ भी याद ना रहा। तभी लाडली जी के महल के कपाट खुलते हैं और उनमें से नेत्रों को अंधा कर देने वाली अपार उजाले की चमक दिखाई पड़ती है और उसी उजाले में से एक छोटी सी गौर वर्ण की कन्या आती है और फूल सखी की सारंगी की धुन पर नाचने लगती है। फूल सखी इतना मदहोश हो जाता है कि वो सारंगी बजाए और वो छोटी सी कन्या नाचती ही जाए। उसे कुछ भी होश न रहा और नाचते ही नाचते वो छोटी सी कन्या फूल सखी को महल की एक एक सीढ़ी चढ़ाती गई और फूल सखी भी एक एक करके वो सीढ़ियां चढ़ता ही गया। और जैसे ही वो कपाट तक पहुंचा तभी महल के कपाट बंद हो जाते हैं और फूल सखी भी अंदर ही चला जाता है। और फूल सखी कहाँ गया आज तक किसी को मालूम ना हुआ। भजन करते करते वो राधा रानी में ही विलीन हो गया। कहते हैं कि किसी संत को बरसाने की परिक्रमा में एक दिन वे फूल सखी दिखाई दिए। उन्होंने पूछा तो फूल सखी बोले, बाबा, मैं अब इस संसार के काम का नहीं हूँ, मुझसे तो किशोरी जी ने कृपा करने अपने परिकर में शामिल कर लिया है। तो और इतना कहकर वो झाड़ियों में कहीं चले गए और फिर किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। ये एक सत्य घटना है, जिस सत्य घटना के ब्याह पर राधा रानी ने अपने अभिन्न भक्त का अपने चरणों में स्थान दिया। उसको कहा गया है कि बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। तो हमेशा विश्वास रखें राधा रानी पर और राधे राधे करते रहें। हमारा आपका सभी का उद्धार वही करेंगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।